मित्रों नमस्कार। मैं सन्वेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परम टाइम्स पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जहां तक पढ़े थे वहीं से आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए सी से 50% बड़ा हो। बात ध्यान से समझिएगा, यहां तीन व्यक्ति हैं, इनको हम लिख लेते हैं। ए है, ए बी सी, तीन लोग हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए सी से 50% बड़ा हो। अच्छा, ए और सी में रिलेशन दे रहा है, तो पहले ए और सी को ही हम बना लेते हैं। देखिए, ये ए है और ये है सी। तो ए सी से 50%, एक बार मैं समझा देता हूं आपको। 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2। अर्थात सी से बड़ा है, यानी सी अगर हमारा 2 है तो ए कितना होगा, एक बड़ा अर्थात 3 हो जाएगा। तो ए 3 हो जाएगा, सी कितना होगा, 2। यानी ए और सी में जो रेशियो निकल के आया है, जो अनुपात निकल के आया, वो 3:2 आ गया, 3 संबंधी 2 आ गया है। आगे कह रहा है कि बी सी से 25% बड़ा हो, यानी बी भी है कहीं यहां पर, और बोल रहा है कि बी सी से 25% बड़ा हो। तो हम 25% को लिख सकते हैं, 25% को लिख सकते हैं 1/4। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि बी सी से 25% बड़ा हो, तो सी से यानी सी अगर 4 है तो एक बड़ा होगा बी, तो बी कितना होगा, 5। तो यहां पर देखिएगा, सी अगर 4 है तो बी एक बड़ा है यानी 5 है। तो सी और बी में रेशियो हो जाएगा 4:5 का। तो इसको यहां पर लिखेंगे 4:5। अब इसको एक लाइन में ए बी सी का रेशियो हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए भाई, रेशियो जब भी ज्ञात करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे सी के आगे वाली चीजें खाली है तो इसको हम 2 से भर देंगे, तो यहां पर लिख देंगे 2। दूसरी बात, 4 के आगे ये चीजें खाली हैं तो इसको हम लिख देंगे 4। अब यहां पर जो रेशियो निकल के आ जाएगा, अगर कोई कटने वाली संख्या है तो इसको काट भी देंगे। जैसे हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 2 से 2 सम में है, कॉमन है, तो 2 से काट सकते हैं। 2 ये भी कट जाएगा, 2 ये भी कट जाएगा, और यहां से काटेंगे तो 2 दूना 4, तो 3 दूना कितना हो गया, 6। यहां पर हो जाएगा 4 और यहां पर हो जाएगा आपका 5। यानी ए बी सी का जो अनुपात निकल के आ गया वो 6:4:5 का आया है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। तो भाई 6 जो है वो 5 से कितना बड़ा है, 1। किससे, 5 से। कितने परसेंट बड़ा है, 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5/100, अर्थात उत्तर आ गया हमारा 20%। उत्तर कितना आ जाएगा, 20%। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। देखिए, है तो ये परसेंटेज की क्वेश्चन, लेकिन हम इन प्रश्नों को रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, और रेशियो मेथड से बहुत ही आसानी से हम चीजों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, प्रश्न है हमारा, ए का वार्षिक वेतन, ए के, यहां पर के होना चाहिए, यहां पर के होना चाहिए आपका, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, तो ए का मासिक वेतन कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कह रहा है ए का वार्षिक वेतन का 25%,
बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। तो यहां पर हम लिख देंगे आपका, यहां पर हम लिखते हैं कि ए के वार्षिक वेतन का 25% जो बी का है, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब यहां पर परसेंट यहां पर भी है, यहां पर परसेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। यहां से अगर हम काटेंगे इसको, यहां से हम अगर रेशियो ज्ञात कर लें तो इसको हम कह सकते हैं कि ये 5 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 और इसको काटेंगे तो 16 पच्चे 80। तो मित्रों ए संबंधी बी का रेशियो आ जाएगा, यहां पर हम कर सकते हैं कि ए बट्टे बी बराबर 16/5, यानी ए संबंधी बी बराबर हो जाएगा 16 संबंधी 5। अब ये जो अनुपात आया है वार्षिक वेतन का अनुपात आया है, और चूंकि ए का मासिक वेतन पूछ रहा है तो सबको हम मासिक में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मासिक वेतन हम ज्ञात करेंगे तो 12 से भाग कर देंगे, 16/12 संबंधी 5/12। तो यहां से अगर हम काट देंगे इसको, 4 तिया 12, 4 चौको 16, तो ए के मासिक, ए और बी के जो मासिक वेतनों का अनुपात निकल के आ जाएगा वो मित्रों आ जाएगा 12 चौका 48 संबंधी 5 तिया 15। ठीक है, तो ए और बी की जो मासिक वेतन का अनुपात आ गया है वो 48 संबंधी 15 का आ गया। आगे क्वेश्चन में आपके बोल रहा है कि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, यानी सी भी यहां पर मौजूद है। तो बी का जो मासिक वेतन है वो सी के मासिक वेतन का 40% है, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 2/5। यानी अगर सी का वेतन 5 है तो बी का वेतन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इनका हम रेशियो ज्ञात कर सकते हैं, ये 2 संबंधी 5 हो गया। इनका जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे मित्रों तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसके आगे खाली है ये भर जाएगा, ठीक, इसके आगे खाली है ये भर जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 दुना कितना हो जाएगा, 96, और यहां पर 15 दुना 30, यहां पर हो जाएगा 15 पचे 75। यानी हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी के मासिक वेतनों का अनुपात आ गया वो आ जाएगा 96 संबंधी 30 संबंधी 75। क्वेश्चन में बोला है कि सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है। तो आप एक बात ये बताइए, इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। जो सी का वार्षिक वेतन है वो 6 लाख रुपए है, तो अगर सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है तो मासिक कितना होगा, 12 से भाग करेंगे। तो अगर 12 से यहां पर भाग कर देते हैं, आप देख लीजिए, तो यहां पर मासिक ज्ञात हो जाएगा। अगर 12 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 12 पच्चे 60, यानी 50,000 रुपए। तो सी का जो वेतन आ जाएगा, जो सी का मासिक वेतन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए। और यहां पर यूनिट के रूप में कितना है, 75 है, तो हम कह सकते हैं कि 75 बराबर किसके, 75 यूनिट बराबर 50,000 के, 50,000 के। तो ए का पूछा था यानी 96 का मान पूछा है, तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 50,000 गुना 96 बटा में 75। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर देखिए 25 दिया 75 और 25 गुना 50, ये हो जाएगा 2000। 3 से इसको काट देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, और 32 गुना कितना हो जाएगा, 64, 32 गुना हो जाएगा 64,000। यानी जो ए का मासिक वेतन निकल के आ जाएगा, जो ए का मासिक वेतन निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 64,000 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन यहां पर एक बार पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि मुकेश के पास सोहम से, ये सोहम है, मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है। सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपए हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, देखिए 3 व्यक्ति हैं, मुकेश है, मुकेश है, मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको,
ये मुकेश है, फिर कौन है, सोहम, सोहम, और इसके बाद कौन है, पंकज, पंकज, ये 3 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है कि मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है, यानी अगर सोहम के पास 1 है तो मुकेश के पास कितनी होगी, 2 होगी, यानी सोहम और मुकेश, या फिर कैसे कह सकते हैं कि मुकेश और सोहम का जो रेशियो है वो 2:1 है। आगे प्रश्न कह रहा है कि सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है, तो भाई 50% का मतलब हो गया 1/2, 1/2, यानी पंकज की अगर धनराशि, पंकज के पास अगर 2 धनराशि है तो सोहम के पास 1 अधिक है, इसका मतलब है कि 3 होगा। तो अगर पंकज के पास 2 है तो सोहम के पास कितनी हो जाएगी, 3, यानी सोहम और पंकज में जो रेशियो निकल के आएगा वो 3/2 का। अब यहां पर हम तीनों के रेशियो को ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर यहां पर रेशियो को ज्ञात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 है, इसके आगे 1 हो जाएगा, ये 3 है तो इसके आगे 3 हो जाएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 संबंधित, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2। क्वेश्चन बोला है कि यदि उनके पास औसतन धनराशि, देखिए अगर 3 लोगों के पास औसतन धनराशि 110 रुपए है तो इसका मतलब है कि तीनों के पास कुल धनराशि 3 से गुणा कर देंगे इसमें तो 310 हो जाएगा, और तीनों के पास कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, 310। तो हम यहां पर कुल टोटल यूनिट के रूप में देख लेते हैं, 6 3 9 9 2 11, यानी 11 यूनिट टोटल आ रहा है, जबकि एक्चुअल में कुल धनराशि तीनों के पास आ कितनी रही है, 330। भाई 11 3 33 हो गया, 330। तो क्वेश्चन में बोला कि मुकेश के पास कितनी धनराशि है, मुकेश की धनराशि ज्ञात करनी है, यानी 6 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं 330 गुना 6/11, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 3 हो जाएगा 33 और 6 3 18, यानी 180 रुपए। तो भाई जो मुकेश के पास धनराशि निकल के आई वो कितनी आ गई, 180 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। क्वेश्चन कारक यदि ए बी के 20% के बराबर है, यानी अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी अगर बी 5 है तो ए कितना है, 1 है। ठीक, और फिर आगे कह रहा है कि बी सी के 25% के बराबर है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी अगर सी 4 है तो बी कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब इनके मध्य अगर रेशियो हम ज्ञात करेंगे टोटल तो ये 5 हो जाएगा, खाली है ये भर जाएगा, ये 1 है खाली है ये भर जाएगा। अब यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो 1 ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 चौक 20। तो जो ए बी और सी में जो रेशियो निकल के आ गया वो 1:5:20 आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। देखिएगा ध्यान से, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, अर्थात ये बोल सकते हैं कि ए सी का कितना प्रतिशत है। तो यानी एक जो है वो 20 का कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई बाई 100, 20 25 100, अर्थात हम कह सकते हैं कि 5%। कितने के बराबर होगा, 5% के इक्वल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा सही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ प्रश्न है सीजीएल में। देखिए बहुत ध्यान से इस प्रश्न को हम समझेंगे।
ठीक है, आते हैं प्रश्न पर। देखिए यहां पर कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे हम सॉल्व करेंगे। यहां पर ए है, ये है आपका ए और ये है आपका बी। बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पर कह रहा है ए बी से 20% कम है। 20% बोले तो 1/5, यानी बी अगर 5 है, बी अगर 5 है तो ए कितना होगा, 1 कम यानी 4 हो जाएगा। तो ए और बी में जो अनुपात निकल के आया वो कितना आ गया, 4 संबंधे 5 का। आगे कह रहा है भाई सी डी से 30% अधिक है, तो सी और डी में तो रेशियो दिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यदि डी ए से 25% कम हो, डी और ए में रिलेशन दे रहा है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं डी, यहां पर लिखते हैं हम डी। बोल रहा है कि डी ए से 25% कम हो, तो आप ये बताइए 25% का मतलब 1/4, यानी अगर ए 4 होगा भाई, अगर ए यहां पर 4 होगा तो ये इससे क्या होगा, 1 कम अर्थात 3 हो जाएगा डी। तो डी और ए में जो अनुपात निकल के आया वो 3 संबंधे 4 का आ गया। फिर आगे कह रहा है, इस वाली लाइन पर बातें हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन ये कह रही है कि सी डी से, यहां पर सी और डी में दिया हुआ है रिलेशन, तो सी डी से 30% अधिक है। इसका मतलब है कि यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं हम सी को, ठीक। तो सी डी से 30% अधिक है, 30% बोले तो 3/10, यानी अगर डी हमारा 10 होगा, अगर डी 10 होगा तो सी कितना हो जाएगा, इससे 3 अधिक यानी 13 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए पूरा अनुपात यहां पर निकल करके कितना आएगा, इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो पूरा अनुपात भाई निकल के आ जाएगा वो आप देख सकते हैं कि अगर इसके सामने खाली है तो ये भरेगा। इसका मतलब है कि यहां हो जाएगा 4, यहां भी हो जाएगा 4, ठीक। 3 के सामने खाली है, ये भी हो जाएगा 3। अब देखिए इसके सामने ये खाली है, ये भी हो जाएगा 4। इसके सामने यहां पर पूरा खाली है तो ये 10 हो जाएगा और ये भी आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब अनुपात निकाल सकते हैं, अगर कुछ काटने लायक है तो काट भी दीजिए। जैसे 4 यहां पर भी है, 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 कट गया। सब में कॉमन था, हमने रेशियो में उसको हटा दिया है और कुछ कटने लायक अब है नहीं। तो यहां पर हो जाएगा आपका 13 तिया 39, फिर यहां पर 10 तिया 30, ये हो जाएगा आपका 10 चौक 40 और ये हो गया आपका 10 पच्चे 50। यानी जो अनुपात निकल के आया है इनके बीच में वो 39, 30, 40 और 50 का अनुपात पूरा निकल के आ गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी आपको चेक करना है। पहली बात तो इसमें ऑप्शन में भी देख सकते हैं केवल बी और सी में अनुपात दिया हुआ है, तो बी और सी में अगर अनुपात हम ज्ञात कर सकते थे, कर लेंगे परसेंटेज के रूप में, तो आंसर हमारा पता हो जाएगा। लेकिन मैं चेक कर देता हूं, अगर ए ऑप्शन को भाई उठाता हूं, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ए ऑप्शन को उठा लेता हूं तो कह रहे बी बराबर यानी बी इसमें कितना है 50, 50 बराबर ये कह रहा सी का 39.39 है। इसका मतलब है कि सी का 39%, भाई 39/100 होगा या 39% भी बोल सकते हैं। तो 50 बराबर हो जाएगा सी का, यानी सी कितना दे रखा है 39 गुना में, अब यहां पर 0.39 को जब हटाएंगे दशमलव को, तो यहां लिख सकते हैं कि 39/100। अब यहां पर देख लीजिए कि कैसे भी काटेंगे तो ये 50 नहीं आ पाएगा, इसके इक्वल नहीं आ पाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर बी ऑप्शन को उठाते हैं तो सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू आपको दे रखा है, सी की वैल्यू कितनी है 39, यानी 39 बराबर हो जाएगा आपका सी इज इक्वल टू बी। बी कितना है भाई 50, 50 गुना 0.78 का मतलब है कि 78/100। तो यहां से 50 गुना हो जाएगा 100 और 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 39, यानी 39 बराबर 39 क्या आ गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेम वैसे ही अगला प्रश्न भी है, ये भी प्रश्न वैसे ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 20% कम है जबकि सी डी से 20% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
देखिए ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां पर कहा कि ए बी से 20% कम है, तो ए और बी को पहले बना लेते हैं। यहां पर हम ए और बी को पहले बना लेते हैं, ये ए है और ये है आपका बी, है ना। अब यहां पर कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, तो 20/2500 यानी बी अगर 5 है तो ए कितना है, एक कम है, यानी कितना हो जाएगा 4। तो ए और बी में अनुपात निकल के आएगा 4 संबंधी 5। आगे कह रहा है कि सी डी से 20% अधिक है, तो सी और डी में रेशियो तो दिया नहीं है, कहीं जो है रिलेशन तो दिया नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे कह रहा है कि यदि डी ए से 25% कम है, यानी डी और ए में अनुपात दे रखा है, तो यहां पर बना लीजिए डी, ठीक है। और कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि डी ए से 25% कम है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी अगर ए 4 होगा तो ये 1 कम है, यानी कितना हो जाएगा 3। तो डी और ए में अनुपात 3 संबंधी 4 का आ गया। अब ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं। ऊपर वाली लाइन ये कह रही है कि सी डी से 20% अधिक है, तो सी को भी बना लेते हैं भाई। यहां पर हो जाएगा सी, और सी डी से 20% अधिक है, 20% बोले तो 1/5, यानी अगर डी भाई 5 होगा यहां पर, तो सी कितना हो जाएगा 1 अधिक, यानी हो कितना जाएगा 6। तो 6 संबंधे 5 सी और डी में अनुपात आ गया। अब हम पूरे अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर ये 4 है, इसके आगे ये खाली ये भर जाएगा, ये 5 है, इसके आगे खाली है, ये भर जाएगा, ये भी भर जाएगा आपका, इसके आगे ये खाली है तो यहां पर 4 भर जाएगा, और यहां भी 4 भर जाएगा, यहां पर 3 है, यहां भी 3 भर जाएगा। अब अनुपात ज्ञात कर लीजिए, जो काटने लायक है उसको काट दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, और यहां भी 4 है। और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा। अब तो ये हो जाएगा आपका 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और ये हो जाएगा आपका 5 पच्चे 25। यानी जो अनुपात इनके बीच में निकल के आ गया वो 18, 15, 20 और 25 का आ गया है। वहां यहां पर भी आपको चेक ही करना है, करेक्ट कौन सा निम्नलिखित में से सही होगा। तो चेक करते हैं पहले को। b इज इक्वल टू बोल रहा है ना, तो 20 में कितना है 25, 25 बराबर हो जाएगा आपका c का 0.675%। तो c कितना है 18 है, तो 18 गुना 675 बटे 1000। अब यहां पर आप काटेंगे अगर, तो देख सकते हैं कि 25 चौक के 100 हो जाएगा, 25 चौक को 100 हो जाएगा, और यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 दूना 50, ठीक है। बच गया यहां पर कितना 17, 175 हो जाएगा, 25 7 175। अब इसको काट दीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, बाकी तो कट ही नहीं पाएगा, यहां पर किसी भी वे में 25 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 2 से भी काटते हैं तो ये 20 हो जाएगा और दोनों 18 हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें आपको कट नहीं पाएंगी, ये दोनों 18 है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 0 नहीं है, ठीक है, ये 0 नहीं है आपका। तो किसी भी वे में यहां पर 25 नहीं आएगा, क्योंकि बाकी 20 से कोई संख्या तो कटी ही नहीं, ये सम संख्या है, बाकी सब तो विषम संख्या है, तो बाकी कट नहीं सकती है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपका खारिज है। बी ऑप्शन पर आते हैं। देखिए बी ऑप्शन है सी इज इक्वल टू, सी का मान कितना है 18 है, तो 18 बराबर हो जाएगा आपका बी कितना है 25, 25 गुना 0.72 है, यानी 72/100। इसको काट के देखिए कट रहा है, 25 चौक को 100 और 18 चौक 72, यानी 18 इज इक्वल टू 18 के आ गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन ये है कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। प्रश्न को आप पढ़ लिए होंगे। देखिए यहां पर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, चारों लोगों को पहले लिख लेते हैं। ए है, बी है, सी है और
डी है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी से 25% अधिक है। 25% बोले तो 1/4, यानी अगर बी 4 है तो ये इससे 1 अधिक है, यानी कितना हो जाएगा 5। ए और बी में अनुपात 5:4 का हो गया। कह रहे बी सी से 40% कम है। देखिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5, यानी सी अगर 5 है तो बी इससे 2 कम होगा। 2 कम होने का मतलब कितना हो जाएगा 3। आगे कह रहा सी डी से 30% अधिक है, तो 30% अधिक है, यानी अगर डी हमारा 10 है तो ये कितना हो जाएगा 3 अधिक, अर्थात 13 हो जाएगा। तो इनके बीच जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो कितना होगा 13 संबंधी 10। अब यहां पर ए बी सी और डी का हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। इसके सामने खाली है, 4 भर जाएगा। ये कितना होगा 4 होगा, ये कितना होगा 5, ये 3 है तो यहां भी 3 हो जाएगा। ये 13 है, यहां भी 13 और यहां भी 13। ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे सबको गुणा करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि ए और डी में ही तो रिलेशन पूछा है, तो ए को गुणा कर लीजिए और डी को गुणा कर लीजिए। तो यहां पर जब गुणा करेंगे ए को गुणा करेंगे भाई, तो यहां पर निकल के 5 तिया 15, 15 तिया 45 के 5 हाथ में आ गया 4, 15 कम 15, 4 19, ये हो जाएगा 195। और डी को अगर गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 20 दाम 200। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है, यानी ए जो है वो डी से कितने प्रतिशत कम है। तो आप बताइए कि कितना कम है, 5 कम है। किससे? 200 से। कितने परसेंट कम है? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, और इसको काटेंगे आप पूरा तो 20 गुना 40 ऐसे काट दीजिए पूरा पूरा, 20 गुना हो जाएगा 40, 20 25 100, यानी 2.5 आ जाएगा। कितना आएगा 2.5%। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। देखिए जब भी 4 लोगों की बात करें तो 4 लोगों को ऐसे लिख लीजिए और जिससे जिसका रिलेशन बोलेगा उसका अनुपात लिखते चले जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका कि ए बी से 20% अधिक है तो बी सी से 25% अधिक है। इसी प्रकार सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यह बताना है कि कौन सा निश्चित रूप से विकल्प सत्य होगा। आते हैं भाई, देखिए कितने लोगों की बात किया है, ई तक है, यानी 5 लोगों की बात क्वेश्चन में की जा रही है। तो 5 लोगों को हम बना लेते हैं। देखिए यहां पर ए है, ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। पूरी तरह से हम रेशियो पर ले जाकर के इसको कर लेंगे। ए बी से 20% अधिक है, तो ए बी से 20% अधिक है, 20 25 100, यानी बी अगर 5 है तो ए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि बी सी से 25% अधिक है। 25% बोले तो 1/4 हो जाएगा, यानी अगर सी हमारा 4 है तो 25% अधिक है, ये कितना हो जाएगा बी 5 हो जाएगा। इसके मध्य रेशियो 6 संबंधी 5 था, इसके मध्य कितना हो गया 5 संबंधी 4। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि सी डी से 60% कम है। ध्यान सुनिएगा, 60% बोले तो कितना हो जाएगा, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। तो सी डी से 60% कम है, अर्थात अगर डी हमारा 5 है, अगर डी हमारा कितना है 5 है तो सी कितना हो जाएगा, इससे 3 कम अर्थात 2 हो जाएगा। तो सी और डी में रेशियो निकल के आया 2 संबंधी 5 का। आगे बोल रहा है कि डी ई से 20% अधिक है। 20% बोले तो 1/5, यानी अगर ई 5 है तो इससे 1 अधिक होगा डी, तो हो कितना जाएगा 6, यानी इनके मध्य डी और ई का रेशियो जो निकल के आया 6 संबंधी 5 का। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबके मध्यम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। इसके सामने कितने खाली हैं, जितने भी खाली हैं भर दीजिए, क्योंकि 5 ही का स्थान होगा। 5 ये भी हो जाएगा, 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा। इसके आगे खाली है 4, फिर 4, इसके आगे खाली है 5, इसको भी भर देते हैं। इसके आगे पूरा 6 खाली है, तो
तो 6 यहाँ पर भी मौजूद होगा, 6 यहाँ पर भी मौजूद होगा और 6 जो है यहाँ पर भी मौजूद हो जाएगा। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब भाई इसको काटते हैं। अगर कुछ काटने लायक है तो काट दीजिए आप। और यहां पर देख सकते हैं कि 5 सब में कॉमन है, तो यहां से 5 ये भी कट जाएगा, 5 ये भी कटेगा आपका, फिर 5 ये कट जाएगा, 5 ये कटेगा, 5 ये कट जाएगा। और कुछ कट सकता है? 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर 4 है। अभी भी 2 काट देगा सबको। 2 यहां से काट देते हैं, 2 यहां से काटते हैं, 2 काटते हैं यहां से, और यहां पर काटेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4। ठीक, और यहां से काटेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4। अब गुणा कर लीजिए, अब कोई कटेगा नहीं। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 36, यहां पर हो जाएगा आपका 5 × 6 = 30, ये आपका निकल के आएगा 6 × 4 = 24, ये वाला आपका निकल के आ जाएगा 5 दूना 10, 10 × 6 = 60, और यहां से आपका निकल के आ जाएगा 5 दूना 10, 10 × 5 = 50। यानी जो इनके मध्य रेशियो है निकल के आ गया, ए बी सी डी और ई के मध्य जो अनुपात निकल के आया है वो कितना आ गया 36 संबंधे 30, 36 संबंधे 30 संबंधे 24 संबंधे 60 संबंधे 50। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा। कह रहे डी बी से 60% कम है। डी जो है वो बी से, यहां पर देखते हैं जो डी है ये वो बी से बोल रहा है कि 60% कम है, या तो कम है ही नहीं, इसका मतलब है कि पहला आपका सही हो ही नहीं सकता। दूसरे पर आते हैं, कह रहा है ई ए से 28% अधिक है। ई जो है वो ए से 28% अधिक है। चेक कर लीजिए क्या 50 36 से 28% अधिक है? तो भाई 50 36 से कितना अधिक होगा? बी ऑप्शन पर हम आते हैं, बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। 50 36 से कितना अधिक हो जाएगा? आप कहेंगे 14 अधिक है। किससे? 36 से। कितना परसेंट? 100 से गुणा करेंगे तो देखिए 9 × 36 हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 × 100। अब कोई ऐसी संख्या ही नहीं है यहां पर कि जो 9 से कट जाएगी। इसका मतलब है कि यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू आ ही नहीं सकता 28%, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन पर आ जाते हैं। अगर हम सी ऑप्शन को चेक करें तो आप देख सकते हैं, कह रहा है कि ए डी से 40% कम है। ए जो है वो डी से, डी कहां पर है? यहां पर 40% कम है। आप ये बताइए कि 36 60 से कितना कम होगा? तो आप कहेंगे 24 कम होगा। किससे? 60 से। कितना परसेंट कम होगा? 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 × 60 और 20 25 100। ठीक है, 3 से इसको काट देंगे आप तो 3 × 24 8 25 40, यानी 40% आ रहा है। यानी टोटल कमी कितनी आ जाएगी? 40%। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। तो देखिए आज परसेंटेज के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। परसेंटेज के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे प्रश्न समझ में आए होंगे। और मित्रों, अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर हमें बताएं कि यहां पर डाउट है, उसका कहीं न कहीं हम निदान करेंगे। दूसरी बात यह कि जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे मित्र मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।